So today we are going to study about Emile Durkheim. Emile Durkheim is also very important thinker. Okay, so Emile Durkheim lifespan is 1858 to 1917. Okay, and he is one of the founding fathers of sociology. Okay, alongside whom? Karl Marx and Max Weber. So ये one of the founding fathers हैं sociology के. कौन है? Emile Durkheim. And he played a decisive role in establishing sociology as a separate scientific discipline. Okay, sociology को एक separate scientific discipline बनाने में जो एक decisive role play किया है वो हमारे Emile Durkheim ने किया है. Sociology as a separate scientific discipline. Okay, यानी कि it was distinct from philosophy and psychology. Sociology has now been considered as a separate scientific discipline according to Emile Durkheim. Okay, अगर आप ये टाइम पीरियड इसका देख रहे हो लाइफ स्पैन का, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ही इज़ अ 20th सेंचुरी थिंकर. ही इज़ अ 20th सेंचुरी थिंकर. ओके, और ये एक मैक्रो थिंकर रहे हैं. ही इज़ अ मैक्रो थिंकर. मैक्रो थिंकर वो होते हैं जो सोसाइटी को पूरे एज अ होल की तरह पढ़ते हैं. ठीक है, ये एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे. फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट. इनका जन्म जो था वो एपिनल, जो कि एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पर हुआ था 1858 में. ओके, और जैसे कि हमने यहाँ लाइफ स्पैन में लिखा है कि 1917 में उनकी डेथ हो गई. तो इनकी नेशनैलिटी भी फ्रेंच थी. फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट और थियोलॉजिस्ट माने जाते हैं. सोशोलॉजिस्ट एंड थियोलॉजिस्ट माने जाते हैं. थियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो रिलीजियस एंगल, रिलीजियस थेरीज देते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट से. ठीक है, ये एक आर्म चेयर थेरिस्ट माने जाते हैं. नाउ व्हाट डज दिस मीन, आर्म चेयर थेरिस्ट? डज एनीवन नो दिस बिफोर? आर्म चेयर थेरिस्ट इज बेसिकली जो बैठे बैठे पूरी थ्योरी लिखता है, यानी कि वो एक फील्ड थिंकर नहीं है. वो कोई फील्ड पे जाके प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देख रहा है. नॉट अ फील्ड थिंकर. ओके, ही इज़ द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी. वो फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी रहे हैं. Who developed the first department of sociology? Who developed the first department of sociology? Okay. डरकाइम का अगर हम बात करें तो उनका सेंट्रल कंसर्न क्या रहा था? उनका जो सेंट्रल कंसर्न है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही दे रही हूँ, सो दैट आप एक जब स्टोरी को आप पढ़ेंगे ना, पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह, आपको उसका मेन मकसद याद रहेगा कि सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल कंसर्न कह सकते हो क्या रहा है इमाइल डरकाइम का. उनका मानना था कि कैसे सोशल ऑर्डर पॉसिबल है. हाउ इज सोशल ऑर्डर पॉसिबल इन मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी, आज की सोसाइटी में सोशल ऑर्डर कैसे पॉसिबल हो सकता है? So this was his main concern. Okay, now let us start with his introduction. Okay, see, Emile Durkheim was one of the founding fathers of sociology. या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि Emile Durkheim जो है was one of the pioneer of the discipline of sociology. And also he was the founder of, founder scholar लिख सकते हैं हम इसको, founder scholar of
functionalist tradition in sociology along with Marx, हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्टे, इन सब के साथ मिलाकर वो भी फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन के स्कॉलर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्टे की बात करें, ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें, कॉम्टे ने हालांकि कोशिश की थी टू ले आउट द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन सोशियोलॉजी, लेकिन अगर हम बात करें डर्काइम की, देखो ऑगस्ट कॉम्टे ने एक फाउंडेशन का लेआउट ज़रूर दिया था डिसिप्लिन सोशियोलॉजी के लिए, एक फाउंडेशन का एक लेआउट ज़रूर दिया था, लेआउट द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन सोशियोलॉजी, बट इट वाज डर्काइम। लेकिन वो डर्काइम था जिसने यूनिक एक्सप्लेनेशंस दी हैं, ठीक है, यूनिक एक्सप्लेनेशंस दी हैं इन द फील्ड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, इन द फील्ड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। So Durkheim has given unique explanations. Okay, it was Durkheim only who has given unique explanations in the field of functional analysis for the first time. पहली बार अगर किसी ने दिया है, ऑगस्टे ने एक बेसिक एक फाउंडेशन ज़रूर लेआउट किया था, ज़रूर वो एक फाउंडेशन डाली थी उस सोशियोलॉजी डिसिप्लिन के लिए, बट जो डर्काइम है उसने फील्ड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस के लिए पहली बार अलग अलग तरह की एक्सप्लेनेशंस दी, ठीक है। He gave macro view of society. He gave macro view of society. किसकी बात कर रहे हैं हम? इमाइल डर्काइम की बात कर रहे हैं। And according to him, ये भी जानना ज़रूरी है कि according to him, individual is subordinate. These are inverted commas, okay? Individual is subordinate to the society. Individual is subordinate to the society. And society is also governed by it. ये याद रखिएगा, इमाइल डर्काइम की लाइन है। कई बार क्या होता है, let me write it first and I will tell you, to the society, and society is also governed by it. देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के सबॉर्डिनेटेड है, ठीक है। जैसे एक बॉस है और उसके एम्प्लॉयज़ हैं, दीज एम्प्लॉयज़ आर सबॉर्डिनेट टू होम? सबॉर्डिनेट टू द बॉस, टू द मास्टर, ओके। एंड सोसाइटी जो है वो भी इसी से गवर्न होती है, किससे? एक इंडिविजुअल से। अब मैं कहना ये चाहती हूँ, कई बार क्या होता है, यही डेफिनेशंस उठाई जाती हैं यहाँ से, इस तरीके की एक डेफिनेशन आपको मेंस के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, एंड इट कुड बी रिटन एज कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें विद रिस्पेक्ट टू इमाइल डर्काइम, या तो इस तरीके से, या तो आप बताओ कि ये किस थिंकर ने कहा है और उसे एक्सप्लेन करो इन डिटेल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और ये एक जो स्टेटमेंट है ना, ये एस्से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एस्सेज GS 4 की हम बात करते हैं, ओके, वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के एसेज आते हैं, ठीक है। कई बार आपका नॉलेज यहीं पर, ये नॉलेज अगर आपको स्टोर होता है ना आपके माइंड में, उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ मैटर करती है। इन एसेज में कई बार आप ये चीज़ें कोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेशन पर आया और आप ये लिख लेंगे। कोई बात ये है कि इसके रिलेटेड अगर कुछ आता है सोसाइटी, आप लिख सकते हैं इमाइल डर्काइम ने ये कहा, तो आपका आंसर ऑब्वियसली जो भी सोशियोलॉजी के बच्चे जिनके माइंड में ये स्ट्राइक करेगी बात, वो इस आंसर को अपने एसेज में लिख सकते हैं। ये एक बात हो गई हमारा जो हमारा एथिक्स का पेपर रहता है वहाँ की बात कर रही हूँ मैं, सो सॉरी। एक एथिक्स में आपको जब एग्जाम्पल्स कोट करनी होती है ना, तो ये एग्जाम्पल्स और ये डेफिनेशंस आप कोट कर सकते हो। सेकेंड कम्स योर एसेज। एसेज में आपको पता है यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस, एंड जब कोई सोसाइटी की बात आ गई, कोई गवर्न करने की बात आ गई, तो आप वहाँ पर इमाइल डर्काइम का कोट डालकर ये लिख सकते हैं। और ये चीज़ें आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि इस तरीके का आएगा तो मैं ये लिखूँगी, ठीक है।
So these are 2-3 things that you should be already aware of. Okay, देख भी सकते हो कितना ब्यूटिफुली लाइन लिखी गई है कि इमाइल डर्कहाइम कहता है इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू द सोसाइटी एंड सोसाइटी इज ऑल्सो गवर्न बाय द इंडिविजुअल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कम्स, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. अब हम कह रहे हैं उसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है. ओके, फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों, क्या रीजंस हैं, अब हम वो देखेंगे कि क्या रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस Emile Durkheim is considered as the father of sociology. Okay, let us see the reasons now. He is considered as the father of sociology. What are the reasons? Now we are basically looking for the reasons why he is called it as. Now the very first point is that he has tried to define the subject matter. He has tried to define the subject matter of sociology and attempted to develop a science of society. देखो, उसने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की है और उसने अटेम्प्ट किया है कि वो एक साइंस ऑफ सोसाइटी को डेवलप करे. ठीक है, और ये किस फॉर्म में वो डेवलप करेगा, साइंस ऑफ सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, और उसने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डिफाइन किस तरीके से किया, इस सब्जेक्ट मैटर को उसने किस तरीके से डिफाइन किया है. ही हैज़ डिफाइंड द सब्जेक्ट मैटर एज अ स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, एज अ study of social facts, and suggested some scientific method, और कुछ scientific method जो हैं उनको suggest भी किया है, scientific methods for its study. अपनी study के लिए उसने कुछ scientific methods को भी suggest किया है. Okay, so what he has defined the subject matter, he has defined it as a study of social facts. ये एक social fact की study कहलाई जाती है और कुछ scientific methods को suggest किया है अपनी study के लिए. ओके, और आगे जाके एक theory social facts पे इमाइल डर्कहाइम ने दी है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत ही डेप्थ में ये टॉपिक या ये आप कह सकते हो कंसेप्ट है, ये theory है, वो एक बड़ा टॉपिक जाएगा. Theory of social facts, very important. Okay, for in perspective of Emile Durkheim, social facts theory is very important. Next comes, say for the very first time he has given a very unique social explanations. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, बट आप देख लीजिएगा इसका पॉइंट क्या रहेगा कि बहुत ही यूनिक सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दी हैं in his कैजुअल फंक्शनल थेरीज. अपनी कैजुअल फंक्शनल थेरीज में उसने यूनिक सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दी हैं. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं. उसने दो यूनिक एक्सप्लेनेशंस दी हैं दो थेरीज के लिए. ठीक है, कौन कौन से थेरी है, एक थेरी ऑफ सुसाइड है और एक थेरी ऑफ रिलीजन है. थेरी ऑफ रिलीजन, theory of suicide and theory of religion, he has given these two theories which were distinctively unique in their approach. ये दो explanations दी हैं, unique explanations इनकी दी है, तो ये बहुत distinctively unique है अपनी ही approach में. ठीक है, next comes, he developed specific methods of sociology. He has developed specific methods of sociology and also demonstrated his theories on unique scientific methods. स्पेसिफिक मेथड सोशियोलॉजी के दिए और कुछ theories को डिमॉन्स्ट्रेट किया है बहुत ही यूनिक साइंटिफिक मेथड्स के तौर पर. जैसे एक दिया है उसने मल्टीवेरिएट थ्योरी, एक उसने मल्टीवेरिएट एनालिसिस दिया है फॉर थ्योरी ऑफ सुसाइड. तो उसने अपनी कह सकते हो सुसाइड, ओके, दिस इज सुसाइड,
मल्टीवेरिएट एनालिसिस दिया है फॉर थियोरी ऑफ सोसाइटी. तो बेसिकली ही हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड हिज थेरीज ऑन यूनिक साइंटिफिक मेथड्स. तो बहुत अलग अलग यूनिक साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया है अपनी थियोरीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए. जैसे कि एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस को उसने डेवलप किया है किस थ्योरी के लिए, थ्योरी ऑफ सोसाइटी के लिए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ही ऑल्सो डेवलप्ड फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट जो है डेवलप किया है ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, दिस इज डिपार्टमेंट. सो ही हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप में. ठीक है, यूरोप में डेवलप किया है एंड वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी. और वो पहले प्रोफेसर रहे हैं सोशियोलॉजी के. सो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज ऑफ these many reasons. Okay, so that's all for today. In the next lecture we will try to cover theory of social facts. Thank you.